फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ जी की। आज की कहानी एक रेल यात्रा की कहानी है। और रेल यात्रा की आज हम उसके मुख्य पात्र हैं एक सीनियर सिटीजन महोदय, कुछ शरारती छात्र और टीटी और रेलवे स्टाफ। आज की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के स्टेशन से। स्टेशन में सीनियर सिटीजन महोदय अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहे थे और वो शरारती छात्र भी। और स्टेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी और इतने बच्चे शैतान थे, उनको लगा हो न हो चलो हम दादाजी से मजाक करते हैं। और उन्होंने दादाजी की छड़ी मांगी और छड़ी मांग के गाना गाने लगे, मैं छड़ी हूँ, मैं प्यारी छड़ी हूँ। दादाजी को थोड़ा सा बुरा लगा। अब जब बुरा लगा उन्होंने कहा कि बेटा, तुम हमेशा ये याद रखो, मजाक अपने बराबर वालों से किया जाता है, बड़े बूढ़ों का सम्मान किया जाता है, उनसे मजाक नहीं करना चाहिए। अब बच्चों को थोड़ा सा बुरा लगा, मगर क्या कर सकते थे, वो उनके पास से हट के दूसरे के स्टेशन में टहलने लगे। और थोड़ी देर इंतजार के बाद ट्रेन आ गई। जैसे ट्रेन आई सब अपने अपने उस पे डब्बे में चढ़ने की कोशिश करने लगे। अब बच्चे नौजवान थे, वो फटाफट चढ़ने लगे और थोड़ी देर बाद दादाजी भी पीछे से चढ़े। इत्तेफाक ये था कि उसी डब्बे में दादाजी की सीट थी जहाँ पे वो बच्चे थे। अब बच्चों ने जैसे ही देखा उनका मुंह बना, मगर वो क्या कर सकते थे, सीटें तो पहले से निर्धारित होती हैं। सब अपनी अपनी जगह पे बैठ गए। दादाजी थोड़ी देर बैठे, उसके बाद वो आंखें बंद करके लेट गए। उन बच्चों ने कहा हम बड़े बोर हो रहे हैं, आपस में कहा। उन्होंने थोड़ी देर अंताक्षरी, उनमें से कुछ ने कहा चलो अंताक्षरी खेलते हो, अंताक्षरी खेलना शुरू किया। अब थोड़ी देर उसके अंताक्षरी से बोर हो जा रहे हैं, कुछ और करते। उसी से में से एक शरारती छात्र ने कहा कि ना हो तो ये हम ट्रेन की चेन खींच देते हैं। और जैसे ही चेन खींचेंगे ट्रेन रुक जाएगी, बड़ी अफरा तफरी मच जाएगी और सब इधर उधर परेशान होंगे, मजा आएगी। मगर उसमें से एक ने कहा कि ट्रेन खींचने पे पैसे जुर्माना पड़ेगा 1200 रुपये। तो बोला तो क्या हुआ, 1200 रुपये पड़ेगा, हम लोग 12 लोग हैं, 100 100 रुपये इकट्ठा कर लेते हैं, हमारे पास 1200 रुपये हो जाएंगे। और उन्होंने यही किया, सबसे 100 100 रुपये चंदा किया। जो बच्चों का लीडर वो बच्चा था उसके पास सारे पैसे इकट्ठा होके आ गए। तभी उसमें से एक छात्र बोला कि अरे ये एक तरकीब है, इससे 1200 रुपये भी हमारे बच सकते हैं। तो लीडर ने कहा अरे बताओ कैसे, क्या तरकीब है, कैसे हमारे 1200 रुपये बच सकते हैं कि हम चैन पुलिंग भी करेंगे और हमारे 1200 रुपये भी बच जाएंगे। बोले हाँ मैं बताता हूँ। उसने वो जो बूढ़े दादाजी सो रहे थे उनके तरफ इशारा किया, क्योंकि इसलिए इशारा क्योंकि उसको सुबह डांट पड़ चुकी थी, उनकी डंडे लेके जो उसने गाना गाया था, बाबा जी दादाजी का मजाक उड़ाया था, इसलिए कहीं ना कहीं उसको उनके ऊपर गुस्सा थी, उसे बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने कहा कि इनका हम नाम ले देंगे। उन्होंने कहा, बच्चों ने कहा ठीक है यार, मजा आएगी मजा आएगी। और उन्होंने चेन खींच दी और ट्रेन धीरे धीरे करके की करके आवाज करके ट्रेन रुक गई। जैसे रुकी वैसे ही दौड़ते हुए टीटी और पुलिस स्टाफ वहां पे आ गया। जैसे ही आया बच्चों ने कहा कि देखा कि पुलिस आ रही है, वो फटाफट खड़े हुए। पुलिस ने आके पूछा क्यों रोकी, क्या दिक्कत हो। बोले नहीं हम लोग नहीं रोकी, दादाजी ने रोकी है। दादाजी 1 मिनट के रुके। उन्होंने टीटी माँ ने पूछा क्या आपने महोदय इस ट्रेन को रोका है। बोले हाँ मैंने रोका। अब बच्चों के चेहरे में बड़ी खुशी की लहर दौड़ी कि चलो इन्होंने अपने आप ही कबूल कर लिया, हम लोगों को कुछ कहना नहीं पड़ा और हम सभी बच गए, हमारे पैसे भी बच गए। उन्होंने कहा आपने क्यों रोकी है, इसका कारण हम जानना चाहते हैं और हमको बताइए, हम आपकी शायद कुछ सहायता कर सके। बोले कारण हम जानना चाहते हैं, हम बताते हैं। हम एक तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, मेरे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, मेरे पास कुछ 1000 1200 रुपये थे जो कि इन शरारती बच्चों ने मुझसे छीन लिए हैं और वो 1200 रुपये इस लीडर वाले बच्चे के पास हैं, आप चाहिए तो इसकी तलाशी ले लीजिए। टीटी महोदय ने पुलिस की तरफ इशारा किया और जैसे ही उसकी तलाशी ली गई और उसके पास वो 1200 रुपये निकल आए। अब वो बेचारा बच्चे बड़े परेशान हो गए। एक एक करके सारे बच्चों को पुलिस वालों ने नीचे उतारा कि चलो तुम सब स्टेशन चलो। और पीछे से जब वो मेन हेड बच्चों का उतरने लगा तो दादाजी की तरफ देखा तो दादाजी ने कहा तुम सब जानते हो कि तुम्हारे बाप का भी एक बाप है, उसे लोग दादा कहते हैं, वो मैं हूँ। और ताकि अब अगली बार ऐसी गलती नहीं करोगे, यही तुमको सबक है आज का, ताकि तुम सब एक अच्छा जीवन यापन करो और एक अच्छी राह की तरफ चलो, अच्छी सोच के साथ। बोलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ जी की।